हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीनियर साइंस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। जो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जो गंगा रिवर सिस्टम था वो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो नंबर 2, ठीक है, उसके अंदर डिस्कस किया था। कौन सा? गंगा रिवर सिस्टम, या उसको हम बोल सकते हैं गंगा रिवराइन सिस्टम। तो आज की जो वीडियो रहेगी इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। वीडियो नंबर 3। रिवर सिस्टम। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन कौन से टॉपिक आ जाएंगे इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट ब्रह्मपुत्रा रिवर की लोकेशन को देखेंगे। नंबर 2, कौन कौन से स्टेट्स को ये कवर करती है इंडिया के अंदर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। नंबर 3, इसका जो कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया, वो हमने गंगा रिवर सिस्टम में भी डिस्कस किया था, तो इसमें भी हम डिस्कस करेंगे। और नंबर 4, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इसके अंदर पाए जाते हैं और कौन कौन सी फिशेस इसके अंदर मिलती हैं। मेनली हमने फिशेस के बारे में ही देखना है। नंबर 5, जो ये फिशेस मिलती हैं इसके अंदर, उनको कैच करने के लिए कौन कौन से गियर्स यूज़ होते हैं इस रिवर में, तो गियर्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम में हमें सिर्फ 5 टॉपिक कवर करने हैं, तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, फिर भी मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल में करवाना चाहता हूँ। सो आइए डिस्कस करते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। सो लोकेशन कैसी रहेगी? लोकेशन रहेगी इसकी नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। इट प्रेजेंट इन नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट साइड में प्रेजेंट है एंड इट ड्रेन फ्रॉम द नॉर्थन स्लोप ऑफ इंडिया। इट, हम लिख सकते हैं इसमें, ड्रेन फ्रॉम द नॉर्थन स्लोप ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर जो नॉर्थ साइड में ज़्यादातर क्या मिलते हैं, ग्लेशियर या पहाड़ियाँ ज़्यादा मिलती है, तो वहीं से ये आती हुई दिखाई देती है। तो 3 जो कंट्रीज़ हैं उनको कवर करके आती है, 3 कंट्रीज़। एंड इसके अलावा इंडिया के अंदर इसके 5 स्टेट्स भी हैं। इंडिया में ये किस किस को कवर करती हैं, तो हम देखेंगे इसके कवर स्टेट्स ऑफ इंडिया बाय ब्रह्मपुत्रा। तो इंडिया के अंदर सबसे बेसिक जो चीज़ है ये सेंट्रल हिमालय, इसको भी ये कवर करती है। इंडिया में जो सेंट्रल हिमालय है उसको भी इंडिया के अंदर ये कवर करेगी। और इसके अलावा कौन कौन से जो स्टेट हैं, 5 स्टेट रहेंगे इंडिया के अंदर जिनको ये कवर करेगी। जो 5 स्टेट हैं वो हो जाएंगे सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड भूटान। ठीक है, ये स्टेट्स को ये कवर करेगी। और एक स्टेट्स के रूप में हम मान लेते हैं हिमालय रीजन को, हिमालयस को एक स्टेट के रूप में हम मान लेते हैं। तो टोटल मिला के क्या हो गए, 5 स्टेट्स बना दिए हैं, जैसे सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है और भूटान है। ठीक है, मेनली किन किन को कवर कर रही है, 4 स्टेट्स को ही कवर कर रही है। बट हमने एक हिमालय को मिला के कितने स्टेट मान लिए हैं, 5 स्टेट मान लिए हैं। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक कैसी रहेगी? अब इसको याद कैसे करना है, एक ट्रिक के साथ याद करने के लिए साहब, ठीक है, ट्रिक रहेगी साहब।
जो बड़ा आदमी होता है उसको बोलते हैं ना साहब। तो एस से सिक्किम, क्लियर आ रही है फोटो, ठीक है। एस से सिक्किम, ए से असम, एच से हिमालय, ठीक है। ए से अरुणाचल प्रदेश एंड बी से भूटान। तो ये ट्रिक हो जाएगी साहब, कवर स्टेट ऑफ इंडिया के लिए ट्रिक हो जाएगी साहब। और कवर स्टेट कौन कौन से रहेंगे, 5 मान लिए हैं बेसिकली जो कवर स्टेट रहेंगे इंडिया के, और कवर स्टेट को ब्रह्मपुत्रा कवर करेगी, उनके लिए हमारी ट्रिक हो जाएगी साहब, ठीक है। 3 कंट्री को कवर करते हुए आती है और सेंट्रल हिमालय को कवर करते हुए ये नॉर्थन साइड से स्लोप के ऊपर ड्रेन करती है इंडिया के अंदर। और मेनली इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन कहाँ से रहेगी, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में रहेगी, प्रेजेंट इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। ये जो स्टेट्स हैं, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, भूटान है या सिक्किम है, ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया की तरफ ही पड़ते हैं। तो इन स्टेट्स को ही ये क्या करती है, कवर करती है। तो नेक्स्ट में हम बात करते हैं इसकी ओरिजिनेशन की। तो ये ओरिजिनेट होगी, ओरिजिनेट फ्रॉम अ ग्लेशियर मास ऑफ, ग्लेशियर मास नियर मानसरोवर लेक, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट होगी, एक ग्लेशियर मास है मानसरोवर लेक के नियर रहेगा। एक ग्लेशियर मास है जो कहाँ रहेगा, मानसरोवर लेक के नियर रहेगा, और यहाँ से क्या करेगी ये, एंड पास, इसके बाद थ्रो तिब्बत, तिब्बत से पास करेगी। ग्लेशियर मास से ओरिजिनेट हुई, ठीक है, मानसरोवर लेक के नियर, और तिब्बत से पास करेगी। जब ये तिब्बत से पास करती है तो यहाँ पे इसको एक अलग नाम से बुलाया जाता है, एक न्यू नेम दिया जाता है। यहाँ पे यहाँ के जो लोग हैं इसको एक न्यू नाम के साथ बुलाते हैं, जिसका नाम क्या हो जाएगा, तसंग पाओ, ठीक है। इसका एक नाम क्या हो जाएगा, तसंग पाओ। इसका जो न्यू नाम है वो क्या हो जाएगा, तसंग पाओ, ठीक है। ओरिजिनेट कहाँ से करेगी, एक ग्लेशियर से करेगी, और ग्लेशियर कहाँ है, नियर द मानसरोवर लेक। एक मानसरोवर लेक है, उसके पास ग्लेशियर है। जब ये तिब्बत से पास करती है तो इसको किस नाम से बुलाया जाता है, वहाँ के लोग तसंगपो नाम से बुला देते हैं। अब मेनली ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो टिगोडल इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है। ब्रह्मपुत्रा रिवर की जो टिगोडल रहेगी वो क्या रहेगी, एक मेन ट्रिब्यूटरी रहेगी। एंड इसके अलावा साबनश्री, दिरोंग, चंपरमती, ठीक है, और भी हो जाएंगी, दिरबू, दिकू, ठीक है, संकोश, दिरबू, दिकू, एंड इसके अलावा और भी हो जाएंगी, शंकोश, ठीक है, इसके अलावा शंकोश, और भी बहुत सारी जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनको हम काउंट करेंगे, जो मेनली हेल्पफुल ट्रिब्यूटरीज है उनके अंदर, ब्रह्मपुत्रा की जो हेल्प कर रही हैं उनके अंदर इसको काउंट करेंगे। तो इसके लिए एक मेन ट्रिक बनाई है, छोटी सी ट्रिक रहेगी, जिससे सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज क्या हो जाएंगी, अच्छे से याद हो जाएंगी हमें। तो इन ट्रिब्यूटरीज को याद करने के पीछे एक कहानी है, कुछ एक और है, उनको भी लिख लेते हैं। फुलमारी, मानस,
दिसांग, ठीक है, कुल्सी, फुलमारी, मानस, दिसांग, कुल्सी, कुल्सी एंड कालोंग। तो इतनी याद करने के लिए एक ट्रिक रहेगी बेसिकली। सो हम बात कर रहे हैं इनको याद करने के लिए, जिस ट्रिक की हम बात कर रहे हैं, ट्रिक के पीछे एक छोटी सी कहानी रहेगी, ठीक है। दो बहनें हैं, एक बहन कद में लंबी है और एक छोटी है। अब ये बड़ी वाली बहन इसको क्या कह के बुलाती है? टिंगू, ठीक है, जैसे हम अपने छोटे भाई बहन को बोलते हैं टिंगू। तो इसमें है, ठीक है। एक बार छोटी बहन शादी में चली जाती है, तो जब बड़ी बहन जाती है तो इससे पूछा जाता है कि तुम शादी में क्यों जा रही हो, ठीक है। बड़ी बहन जब शादी में जाती है तो उससे पूछा जाता है कि तुम शादी में क्यों जा रही हो। तो ऐसा कुछ वाक्य मैंने बनाया है इसको याद करने के लिए, उम्मीद रहेगी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसका जवाब होता है, मैं इसलिए जा रही हूं कि टिंगू दीदी को शादी में चमकती फुलकारी दिखा सकूं, ठीक है। इसलिए जा रही हूं कि टिंगू दीदी को, टिंगू मतलब जिसकी वो छोटी बहन थी उसको दिखाने की बात कर रही है, कि टिंगू दीदी को शादी में चमकती फुलकारी दिखा सकूं। तो टिंगू, इससे हो गया टिगोडल, ठीक है। डी आई से कौन सी हो जाएगी हमारी? डी आई, दिरोंग, ठीक है। डी आई से डिशांग या डिब्रू, ठीक है, को शादी, SADI, यहां से फिर दिसांग या डिब्रू, 3 नदियां हैं डी से, ठीक है। दिक्कू, डिब्रू, दिरोंग, दिसांग, ठीक है। 4 तो यहां से कर लेंगे हम, तो कोई भी 2 यहां से डी से कर लो। SA, ठीक है, SA से नदी हो जाएगी हमारी संकोश। DI से फिर चारों में से आप कोई भी याद कर सकते हो, ठीक है। DI से दिसांग भी कर सकते हो। चमकती तो चंपरमती, चंपरमती। फुलकारी से पी वाला, फुलमरी, फुलमरी, ठीक है। ये इसकी हेल्पिंग रिवर हो जाएगी। डी से फिर आ गया दिसांग कर सकते हो, ठीक है। SA सबन शीरी, KU कुलसी, ठीक है। दिखा, ये हो जाएगा इसका कालोंग। कि किस लिए जा रही हूं? इसलिए जा रही हूं कि टिंगू दीदी को शादी में अपनी चमकती फुलकारी दिखा सकूं। तो इससे हमारी ये पूरी की पूरी नदियां इस ट्रिक के थ्रू याद हो जाएंगी, ठीक है। ट्रिक कैसी लगी आपको? अगर ट्रिक अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप इससे बेटर ट्रिक भी दे सकते हो कोई। सो नेक्स्ट बात करते हैं इसके कैचमेंट एरिया की। कैचमेंट एरिया, तो इसका कैचमेंट एरिया ज़्यादा नहीं लेगा, 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, कैचमेंट एरिया हमने गंगा में भी किया था, तो गंगा का कैचमेंट एरिया कितना था? अगर आपको याद है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो गंगा का कैचमेंट एरिया कितना रहेगा, उसमें हमने बात की थी कि अगर 2 नंबर में क्वेश्चन कोई एग्जामिनर बनाएगा तो कैसे बनाएगा, वो पूछ लेगा कि
कैचमेंट एरिया ऑफ गंगा बताओ या कैचमेंट एरिया ऑफ ब्रह्मपुत्रा बताओ, ठीक है। इस तरीके से 2-2 नंबर के क्वेश्चन वो बना के पूछ लेगा। तो उसमें हमें फटाक से याद होना चाहिए, गंगा का हमने किया था, ठीक है, लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो गंगा के बारे में हमने जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी, वीडियो नंबर 2, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो टाइप करें गंगा रिवर सिस्टम सीनियर साइंस 02, ठीक है, 02 गंगा रिवर सिस्टम सीनियर साइंस। तो उसमें आप पूरी की पूरी जो डिटेल है गंगा रिवर फिशरीज़ की और गंगा रिवर की, मैंने पूरी की पूरी वो वहाँ पे करवाई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि गंगा रिवर से और कैचमेंट एरिया ऑफ ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो इसका कैचमेंट एरिया कितना है, 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और इसका लगभग 10 मान सकते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि 5 गुना छोटा है। तो इसमें कुछ सम स्पीसीज ही पाई जाएंगी, कुछ एक स्पीसीज ही पाई जाएंगी, क्योंकि कितना छोटा एरिया है गंगा के मुकाबले। और गंगा को हमने पढ़ा था लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर सबसे लंबी रिवर थी, इसीलिए इसका कैचमेंट एरिया कितना रहेगा, 9.71। तो ये इंडिया के अंदर कुछ एक स्टेट्स को ही कवर कर रही है, और इसका कैचमेंट एरिया भी 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो इसमें हमें सिर्फ कुछ गिने चुने फौनाज ही मिलेंगे। बट फिशेस की बात करें तो फिशेस की स्पीसीज भी बहुत मिलती हैं इसके अंदर, तो उनके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम फनाज ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। तो इसमें गंगा रिवर सिस्टम की तरह ज़्यादा जो स्पीसीज है वो नहीं पाई जाती, बिकॉज गंगा रिवर इज सो लॉन्ग, 8 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा स्पीसीज नहीं मिलती, सॉरी 8047 किलोमीटर लॉन्ग। गंगा रिवर सिस्टम कितना लॉन्ग था, 8047 किलोमीटर लॉन्ग था। तो इसके मुकाबले इसमें जो फन्ना है बहुत ही कम मिलता है। तो गिने चुने फन्ना है, उनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमने गंगा रिवर सिस्टम में किया था, सबसे पहले कौन सा किया था हमने, फाइटोप्लैंक्टन। तो ऐसा ही इसके अंदर करेंगे हम। सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन, मेंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, उसमें हमने इस तरीके से किया था। बट इसके अंदर कुछ गिने चुने ही फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं, तो हम अलग अलग मेंबर की बात ना करके सिर्फ सिंपल ही लिख देंगे, क्योंकि ये जो रिवर सिस्टम है गंगा के मुकाबले बहुत छोटा है। तो ज़्यादातर पेपर के अंदर ये नहीं पूछा जाता, मेनली कौन सा आता है, गंगा रिवर सिस्टम ही आता है हमारा। तो फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। नेविकुला, स्पायरोगायरा, ओसिलोटेरिया, ठीक है, नेविकुला, स्पायरोगायरा, ओसिलोटेरिया, गोम्फोनिमा, अल्थ्रोक्स, गोम्फोनिमा अल्थ्रोक्स, जिग्निमा, ठीक है। ये कुछ एक फाइटोप्लैंक्टन्स रहेंगे। तो हम मेंबर ऑफ बेसिलेरियोफाइस या मेंबर ऑफ साइनोबैक्टीरिया ऐसा हम कुछ इसमें बात नहीं करने वाले, सिर्फ सिंपल बात करेंगे फाइटोप्लैंक्टन्स की। और इसके लिए हम एक ट्रिक अपनाएंगे। किसी को बुला रहे हो तो क्या बोलना है, सुनो, सुनो गोजी, ठीक है। किसी को बुलाने के लिए हमें क्या बोलना है, सुनो गोजी, सुनो गोजी। तो एस से स्पायरोगायरा, यू से अल्थ्रोक्स, एन से नेविकुला, ओ से ओसिलोटोरिया, जी ओ गोम्फोनिमा, ठीक है। जी ओ से गोम्फोनिमा, जेड वाई से जिग्निमा, ठीक है। गोम्फोनिमा एंड जिग्निमा ये जरूर आपने याद करने हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स में कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, नेविकुला, स्पायरोगायरा, ओसिलोटोरिया, गोम्फोनिमा, अल्थ्रोक्स एंड जाइगोनिमा।
तो ट्रिक के थ्रू हमें याद करना है, तो ट्रिक को हम कैसे बोलेंगे, सुनोगोजी। किसी को बुलाना है तो कैसे, सुनोगोजी, ठीक है। तो सुनोगोजी में एस से स्पाइरोगायरा, यू से अल्थ्रोक्स, एन से नेविकुला, ओ से ओसिलेटोरिया, जी ओ गोम्फोनिमा एंड जिग्निमा, ठीक है। जाइग्निमा या जिग्निमा बोल सकते हैं इसको। फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद हम बात करते हैं जूप्लैंक्टन्स की। जूप्लैंक्टन्स को हमने गंगा रिवर सिस्टम में भी पढ़ा था। गंगा रिवर सिस्टम में हमने देखा था जो जूप्लैंक्टन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एनिमल लाइक जूप्लैंक्टन्स, जो फीड करते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स पे। तो कैसे होते हैं, कार्निवोर्स। इनका एक करैक्टर ये भी देखा था हमने, कार्निवोर्स। वीक ड्रिफ्ट, मतलब पानी की लहर के साथ चलेंगे, इनकी खुद की ड्रिफ्ट करने की क्षमता कैसी होती है, बिल्कुल वीक होती है। तो जू प्लैंक्टन कौन कौन से होंगे, साइक्लोप्स, डेफनिया, लैक्यूने एंड इसके अलावा साइक्लोप्स, डेफनिया, लैक्यूने, हो जाएगा CANEA, लैक्ने, ठीक है, और नेप्यूलियस, नेक्स्ट वन हो जाएगा ब्राचियोनस एंड बोस्मीना, या बोस्मिया भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, ब्राचियोनस एंड बोस्मीना। तो ये रहेंगे जू प्लैंक्टन्स, साइक्लोप्स, डेफनिया, लैक्ने, नेप्यूलियस, ब्राचियोनस एंड बोस्मिन। ट्रिक किसकी हम सिंपल सी करेंगे लर्न करने के लिए, CD लेना बोस, ठीक है, CD लेना बोस, जो DVD टाइप आती है ना CD, उसके बारे में, कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं जिसको, CD लेना बोस। C से साइक्लोप्स, D से डेफनिया, LE लैक्ने, NA से नेप्यूलियस और BOS बोस्मीना, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी एक छोटी सी ट्रिक जू प्लैंक्टन्स को लर्न करने के लिए। अगर फिशेस की बात करें तो फोना के अंदर जो फिशेस मिलती हैं, फिशेस, नंबर ऑफ फिशेस, वेरी रिच स्पीसीज मिलती है फिशेस की ब्रह्मपुत्र रिवर में। अबाउट 125 स्पीसीज इसकी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के अंदर पाई जाती है, 125 स्पीसीज। तो उसमें से मेन हम नाम देख लेंगे, बस उनको ही लिखना है। कौन कौन सी हो जाएगी, कटला कटला, ठीक है, मेन नाम देख लेंगे, कटला कटला कटला, लेबियो, रोहिता, मिस्टिस, सिंघाला, ठीक है, लेबियो, रोहिता, मिस्टिस, सिंघाला, लेबियो कालबासु, लेबियो कालबासु, सिरिहिनस, मृगला, ठीक है, सिंघाला, एंड फिर आता है श्रीहिनस मृगला। एक फिश आती है हिल्सा, तो वो भी इसके अंदर मिलती है, ठीक है। कुछ एक जो मेन फिशेस हैं उनका ही नाम, तो इनकी ही फिशेस के थ्रू 125 स्पीसीज इसके अंदर पाई जाती है। तो वेरी रिच बोल सकते हैं हम
इन केस ऑफ फिशेस, फिशेस के केस में वेरी रिच स्पीसीज बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 126 या 125 स्पीसीज फिशेस की पाई जाती है। फैमिलीज, ठीक है, स्पीसीज की जगह यूज करेंगे फैमिलीज वर्ड को। 126 स्पीसीज फिशेस की फैमिलीज पाई जाती हैं फिशेस की। इसके अलावा नेक्स्ट में चलते हैं। गंगा रिवर के अंदर हमने एक चीज़ देखी थी कि जो प्रॉन्स हैं उनका कलेक्शन भी होता है, बट इस रिवर के केस के अंदर क्या हो जाएगा, जो एग है या फिर स्प्रॉन कलेक्शन आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, ठीक है। एग या स्प्रॉन का जो कलेक्शन रहेगा वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है इन केस ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। जैसे कि गंगा रिवर में फ्रेश वाटर में हमने देखा था मैक्रोब्रेंकियम किया था, तो प्लेमोन किया था, एग्जाम्पल किए थे अलग अलग, बट इस केस में कुछ ऐसा नहीं है। इसके अलावा कैच करने के लिए इनके कुछ गियर्स चाहिए। अगर हमें फिशेस को कैच करना है, एग को कैच करना है, तो इनके लिए अलग अलग जो नेट हैं, ड्रैग नेट, कास्ट नेट, डीप नेट, 3 टाइप के नेट यूज़ होते हैं। कौन कौन से? ड्रैग नेट, कास्ट नेट, डीप नेट। तो इन नेट की जो हम स्टडी है, हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा फिशिंग गियर एंड क्राफ्ट, उसके अंदर करेंगे, इनको डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये रहेगा हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है वो नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, नियर दी मानसरोवर लेक, ग्लेशियर है मानसरोवर लेक के नियर, वहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज देखी। सबसे पहले हमने देखे थे इसके कुछ स्टेट्स, जिसका हमने ट्रिक का नाम दिया था SAHAB, साहब, ठीक है। कुछ एक स्टेट को कर रही है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमालय रीजन, और A से असम और B से भूटान, ठीक है। ये कुछ स्टेट्स हो जाएंगे जिनको ये कवर करती हुई आ रही है। इसका कैचमेंट एरिया देखा था, कैचमेंट एरिया में रहेगा इसका 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो गंगा रिवर से बहुत ही कम है, 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, जो गंगा रिवर से बहुत ही कम है। तो इसमें कुछ गिनी चुनी स्पीसीज ही पाई जा सकती हैं, ठीक है, और उनको हमने देख लिया है। फिर आता है इसकी ट्रिब्यूटरीज, मेन टिगोडल है, दिरोंग है, दिसांग है, दिब्रू है, ठीक है, शंकोश है। तो इनको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक की है कि टिंगू दीदी को क्या दिखाने के लिए जा रही है वो शादी के अंदर, चमकती हुई फुलकारी, ठीक है। उसके लिए हमने वो ट्रिक की थी जिसके थ्रू हम उनको याद कर सकते हैं। फिर आता है फौनास ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। इसमें हमने एक ट्रिक के थ्रू क्या किए हैं, लर्न किए हैं हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स, एंड देन आते हैं हमारे जू प्लैंक्टन्स, और देन हमने कुछ एक फिशेस की हैं जो वेरी वेरी कॉमन फिशेज है, वो हमने अभी की हैं। एंड देन उनको कैच करने के लिए, हाँ, एक बीच में मेन रहेगा कि इसके अंदर जो प्राण कलेक्शन है वो बहुत ही रेयर है, ज़्यादा नहीं है। जैसे गंगा रिवर सिस्टम के अंदर हमने देखा था कि प्राण की कलेक्शन बहुत ज़्यादा थी, बट इसके अंदर प्राण की कलेक्शन बहुत ही रेयर है। जो एग है और स्प्रॉन है ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं मिलते हैं, बहुत ही कम मिलते हैं। सो गियर्स कौन कौन से रहेंगे उनको कैच करने के लिए, ड्रैग नेट रहेगा, कास्ट नेट रहेगा, डीप नेट रहेगा। यही हमने गंगा रिवर सिस्टम के अंदर भी देखे थे। मेनली रिवर्स के अंदर यही जो गियर्स हैं वो यूज़ होते हैं। तो ये कौन कौन से रहेंगे, यही हमारे गियर्स रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।